बीए और एमए के हिंदी साहित्य के छात्र हम विकासवाद और कविता व्याख्यान के तहत पिछले व्याख्यान में हम देख चुके थे कि चार्ल्स डार्विन चार बातें कहते हैं। उसमें से अंतिम बात थी कि किस तरह से योग्यतम ही जीवित रहेगा और बंदर से हम किस तरह से आदमी तक पहुंचते हैं। इस सिद्धांत को बाइजमैन, ह्यूगो डी ब्राइस आगे बढ़ाते हैं। वो डार्विन से पूरी तरह से सहमत होते हैं और उन विचारों को प्रचारित प्रसारित करते हुए अपनी बात कहते हैं। फिर हमने देखा फ्रेंच दार्शनिक बरगसा अपनी सृजनात्मक विकासवाद नामक पुस्तक से विकासवाद से मनुष्य की पूर्व धारणाओं को बदलते हैं और वो कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण प्रति क्षण हो रहा है। सृष्टि गतिशील है, विकास करती हुई है। इस विकासवाद वाले सिद्धांत को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले हैं नीत्शे। नीत्शे के बाद कह सकते हैं कि विकासवाद जहां आज है, जिनके विचारों से हम निरूपित होता हुआ देख रहे हैं, जिसे आज वर्तमान दौर संचालित है, पुरातन मूल्यों के स्थान पर विजयश्री के लिए निर्मम गुणों का विकास होता है। यानी पुराने मूल्य बदलते हैं और उनकी जगह नए मूल्य आते हैं और नए मूल्य जरूरी नहीं है कि पुराने से बेहतर हो, बल्कि इसमें निहित है कि वो व्यक्ति पहले वाले मूल्यों को छोड़ करके नए मूल्य इसलिए ग्रहण करता है कि उससे उसके जिंदगी में विकास दिखाई देता है और निर्मम गुण उस व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के काम आते हैं। यहाँ तक कि जिस फासिस्ट आंदोलन का सबसे ज़्यादा विरोध होता है, उसका मूलाधार यही सिद्धांत रहे। धीरे धीरे समाज धार्मिकता से ऐहिक यानी भौतिकता की ओर बढ़ता है। धर्म से मतलब जो दूसरों के अधिक से अधिक काम आए। भौतिकता से मतलब स्वयं के लिए अधिक सोचना। इस तरह से नीत्शे के विचार विकासवाद को वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हम आज हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि क्या भारतीय दर्शन में भी विकासवाद के कुछ तत्व रहे हैं। तो हम पाएंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार विकासवाद देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में भी व्यक्ति की दृष्टि से विचार किया गया है। इस संदर्भ में तंत्रों में वैश्विक विकास के कुछ सूत्र मिलते हैं। वैश्विक या व्यक्ति विकास के कुछ सूत्र मिलते हैं, ज़्यादा नहीं। और किस तरह से ये सिद्धांत सामने आता है विकासवाद का, तब देखिए कि भारतीय दर्शन को अगर हम इस संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति का विकास केवल एक ही जन्म में नहीं होता, अगले जन्म में भी वो विकास करता है। पहले के जन्म में जितना किया है अगले जन्म में होगा। इस तरह से भारतीय विचार पूर्व जन्म
पुनर्जन्म में विश्वास करता है और वो व्यक्ति लगातार विकास करता है, हर जन्म में पूर्व जन्म से अधिक विकसित होगा। यानी वो व्यक्ति एक ही जन्म में नहीं, कई जन्मों में विकास करता है। और ये माना गया है कि मनुष्य एक बेहद जटिल सत्ता है जिसमें सूक्ष्म शरीर भी होता है, और यही एक आध्यात्मिकता की ओर भारतीय दर्शन में लक्षण दिखाई देते हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के भौतिक विकास की तुलना में भारतीय दर्शन एक अमूर्त सत्ता में अधिक विश्वास करता है, और उसका निचोड़ ये निकल के आता है कि विकास का कोई लक्ष्य होना चाहिए। वो व्यक्ति का विकास हो या समाज का विकास हो, केवल खुद का विकास हो या सामूहिक रूप से विकास हो। विकास का लक्ष्य निर्वाण है। आदमी अंततः निर्वाण को प्राप्त होता है और उसका अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण मिले। बुद्ध दर्शन में जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति कहा, और इस सिद्धांत को इन लोगों ने डार्विन के विकास से जोड़ दिया, और किस तरह से जो अवतार हुए हैं मछली से मानव तक के विकास को ये भारतीय दर्शन से जोड़ देते हैं। आपने सुना होगा मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह से लेके नरसिंह अवतार। मत्स्य यानी मछली, कछुआ, वराह से नरसिंह, सिंह और नर दोनों मिलकर के जो अवतार हुए हैं वो एक विकास क्रम है। जिस तरह से डार्विन ने बंदर से आदमी का विकास बताया, ये मछली से लेकर के नरसिंह तक के अवतारों में उस धारणा को निरूपित करते हुए देखते हैं, और कहते हैं कि परशुराम से कृष्ण तक उत्तरोत्तर विकास किया है, और कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया है। ये विकास का सिद्धांत भारतीय दर्शन में बताया जाता है। और बर्गसा के विकासवादी सिद्धांत पर हम विचार कर रहे थे, और आप ये सुन चुके हैं कि हम हिंदी कविता में विकासवाद कैसे देखेंगे। तो बर्गसा के जो विकासवादी विचार है, चिंतन है, उसका प्रभाव सबसे अधिक हमें किसी कवि में दिखाई देता है तो वो मुक्तिबोध है। और इधर मुक्तिबोध बीए तृतीय वर्ष और एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी मुक्तिबोध का अध्ययन कर रहे हैं। दो कविता बीए तृतीय वर्ष में चलती है और अंधेरे में एमए अंतिम वर्ष में। तो मुक्तिबोध किस तरह से प्रभावित होते हैं ये हम आगे देखेंगे। हेनरी बर्गसा की पुस्तकों में रचनात्मक विकास नामक पुस्तक, जिसमें विकासवाद के संदर्भ में नया दृष्टिकोण रखते हैं, लेमार्क और डार्विन ने प्रकृति को प्रमुखता दी। इसी सिद्धांत को बदल करके बर्गसा ने कहा कि अगर वातावरण की अनुकूलता से विकास होता या वातावरण की अनुकूलता अगर इस सिद्धांत में होती तो 1000 वर्षों पूर्व ही विकास ठहर चुका होता, क्योंकि वातावरण की अनुकूलता आज से अधिक पहले रही है। वातावरण के बजाय दूसरा सिद्धांत काम करता है। यानी बर्गसा ये कहना चाह रहे थे कि विकास